डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित चैप्टर द ट्री, जो कि एंड्रियन रीच के द्वारा लिखित है, इस पर्टिकुलर पोयम की सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को दर्श इंग्लिश क्लासेस की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नववर्ष आपके जीवन में कुछ नया लेकर के आए, ये हम उम्मीद करते हैं, ये हम आशा करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट रशेस आउट टू मीट द ट्रीज। आपको बताना है कौन सी चीज रश आउट करती है ट्रीज से मिलने के लिए। ऑप्शन नंबर ए विंड, सेकंड मैन, एंड सी वाटर एंड फायर। आपको चार ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है जो ट्रीज है उनसे मिलने के लिए ये जो मैन है ये रश आउट करता है, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। What does the poetess compare the tree branches to? जो कवित्री है वो ट्रीज ब्रांचेज की कंपेयर, तुलना किससे करती है, ये आपको बताना है। एन ओल्ड पेशेंट, अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, अ डॉक्टर, नन ऑफ द एबव। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है ये जो ट्री ब्रांचेज है इसकी तुलना और न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट से की गई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वेयर आर द डेकोरेटिव प्लांट्स केप्ट। डेकोरेटिव प्लांट्स जो थे वो कहाँ पर रखे गए थे, ये आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन हैं। इन ओपन एरियाज, इन प्ले एरियाज, इन हाउसेस, नन ऑफ द एबव। आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वो हाउसेस में रखे गए थे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड इन द पोयम द ट्रीज। ये मिसप्रिंट है, आप यहाँ ध्यान से समझें, ये ट्रीज लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ पे ये पूछी गई है कि जो ट्रीज पोयम है इस पोयम में किस प्रकार के पौधों की बात की गई थी। टॉल ट्रीज, शॉर्ट प्लांट्स, डेकोरेटिव ट्रीज, ऑल ऑफ द एबव। इनमें से राइट ऑप्शन आपको ढूंढना है। यहाँ पे शॉर्ट प्लांट्स की बात की गई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ। ये जो मॉर्निंग है, ये मॉर्निंग तक जो फॉरेस्ट है किन चीजों से भर जाती है, आपको बताना है। इंसेक्ट्स, सन, ट्रीज, बर्ड्स। राइट ऑप्शन इज द सन, अर्थात ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हाट इज द पोएटेस डूइंग। जो पोएटेस है वो क्या कर रही है, ये आपको बताना है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, रीडिंग, स्लीपिंग, वॉचिंग टेलीविजन। इनमें से राइट ऑप्शन होगा वॉचिंग टेलीविजन, अर्थात ऑप्शन नंबर डी ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री। ये जो मून है उसके पीसेस को किस ट्रीज के ऊपर देखा जा सकता था। एप्पल ट्री, हेमलॉक ट्री, ओक ट्री, वॉलनट ट्री। आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे एप्पल ट्री इज द राइट ऑप्शन, अर्थात ये क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। ये जो वॉइस है, कह रहा है व्हाट रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। अब आपके पास चार ऑप्शंस हैं। नॉइज ऑफ द रूट्स, शफलिंग ऑफ द ब्रांचेज, स्मेल ऑफ लिव्स एंड लीचेंस, लाइट ऑफ द मून। आपको राइट ऑप्शन यहाँ बताना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है ये क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, अर्थात यहाँ पे सफरिंग ऑफ ऑल द ब्रांचेज, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हु हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द लाइन नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। आपको बताना है यहाँ पे कौन से वर्ड को पर्सोनिफाइड की गई है।
आपके पास राइट ऑप्शन होंगे सन, फीट, शैडो, नन ऑफ द एबव। आपको मालूम है यहाँ पे सन को पर्सोनिफाइड किया गया है, अर्थात ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। यहाँ पे आपको कोई भी एक निश्चित जो लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है उसे आपको बताना है। यहाँ पे सिमिली का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे लाइक वर्ड आया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अब हम यहाँ कुछ स्टेंजा वाइज क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 1 अर्थात स्टेंजा 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इस पर्टिकुलर सेगमेंट का 11 क्वेश्चन नंबर है, उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। वेयर आर द ट्रीज इनसाइड मूविंग टू। आपको बताना है ये जो ट्रीज है वहाँ कहाँ पे मूव कर रहे थे। ऑन रोड, इन प्लेन्स, ऑन माउंटेन्स, इनटू द फॉरेस्ट। आपको सही ऑप्शन ढूंढना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, अर्थात यहाँ जो इनसाइड मूविंग की बात हो रही थी वो फॉरेस्ट के अंदर थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द लाइन नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। यहाँ पे अभी आपने देखा यहाँ पे सन को पर्सोनिफाइड किया गया है, अर्थात ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। हु कुड नॉट यूज द ट्रीज। कौन है जो ट्रीज का यूज नहीं करता। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, सन, ऑल ऑफ द एबव। आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे ढूंढना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पे जो सन है वो ट्रीज का इस्तेमाल नहीं करता, यूज नहीं करता, अर्थात यहाँ सी ऑप्शन सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई कांट बर्ड्स, सीट एंड इंसेक्ट्स हाइड इन द ट्रीज। जो बर्ड्स हैं वो पेड़ों पे क्यों नहीं बैठते और जो इंसेक्ट्स हैं वो पेड़ों के अंदर क्यों नहीं छिपते, ये आपको ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर ए, बिकॉज दे आर वेरी टॉल, बिकॉज दे आर टू मच शॉर्ट, बिकॉज दे आर डेकोरेटिव ट्रीज, ऑल ऑफ द एबव। मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ये जो पेड़ हैं ये डेकोरेटिव हैं, इस वजह से यहाँ पे बर्ड्स नहीं बैठते और ना ही इंसेक्ट्स उनमें हाइड करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। Which word in the extract means hide from view। ये जो hide from view है इसका यहाँ पे कौन सा पर्टिकुलर वर्ड है जिसका मतलब है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास बरी, सेकंड सफलिंग एंड नंबर सी डिसेंगेज एंड नन ऑफ द एबव। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, अर्थात ये बरी जो वर्ड है यही इसका मतलब है हाइड फ्रॉम व्यू। अब हम स्टेंजा नंबर 2 की तरफ पहुंच चुके हैं जहां हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। व्हाई डू द रूट्स वर्क ऑल नाइट। जो रूट्स हैं वो पूरी रात क्यों काम करते हैं। ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट, नन ऑफ द एबव, ट्राई टू अपीयर लॉन्ग, ट्राई टू फ्री देमसेल्व्स। ये 4 ऑप्शन है, आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे बताना है कि क्यों पेड़ पूरी रात, माफ करिएगा, क्यों रूट्स पूरी रात वर्क करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक कारण है, ट्राई टू फ्री देमसेल्व्स, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। व्हाई आर द बग्स क्रैम्प्ड। आपको ये बताना है जो बग्स हैं वो क्यों क्रैम्प्ड करते हैं। बिकॉज दे आर अंडर द रूफ, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ग्रोथ, बिकॉज दे आर कट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर एंड मैन्योर। आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे ढूंढना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपको यहाँ पता है जब आप सेकेंड स्टेंजा को पढ़े होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा चूंकि ये बग्स जो हैं वो अंडर रूफ हैं, इस वजह से इनको क्रैम्प्ड करना पड़ता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। व्हाट आर द बग्स कंपेयर टू। ये जो बग्स हैं इनकी कंपेयर, इनकी तुलना किनसे की गई थी। एन ओल्ड पेशेंट, अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, अ सब इंस्पेक्टर, नन ऑफ द एबव। आपको ये मालूम है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुकी है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा। ये डिस्चार्ज पेशेंट के साथ इनकी कंपेयर की गई थी, तुलना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें। व्हाट हैज बिकम स्टीफ ड्यू टू एक्सर्शन। आपको ये बताना है एक्सर्शन के कारण कौन सी चीज। What has become stiff due to exertion। एक्सर्शन के कारण कौन सी चीज स्टीफ हो गई थी। Its leaves, its fruits, its roots
एंड लास्ट वन इज इट्स स्मॉल ट्विग। आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे ढूंढना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपको पता है ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। इसके जो ट्विग हैं, इसकी जो टहनियाँ थी वो स्टिफ में चेंज हो गई थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ पहुंच चुके हैं। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स। यहाँ आपको मालूम है जैसे ही लाइक दिख रहा है आपको सीधा सीधा सिमली कहना चाहिए, अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन होगा। अब हम स्टेंजा नंबर 3 की तरफ पहुंच चुके हैं। वेयर डू द डोर्स ओपन टू। जो डोर्स हैं वो कहाँ पे ओपन होते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट ऑप्शन है, अर्थात बरामदे में डोर ओपन हो रहे थे। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आ चुके हैं। द पोएट टॉक्स अबाउट द हाउस एज अ सेफ सैंक्चुअरी फ्रॉम प्रीडेटर्स, अ प्लेस ऑफ confinement, a representation of family, and last one is a concrete alternative to a natural। आपको यहाँ इन चारों में से राइट ऑप्शन ढूंढने हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यदि आपने स्टेंजा नंबर 2 को पढ़ा होगा तो आपको ये मालूम है, ये जो यहाँ पर्टिकुलर आपसे पोएट बात करता है हाउस का, वो जो हाउस है वो एक प्लेस है कॉन्फिनमेंट का, अर्थात ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ पहुंच चुके हैं। विच वर्ड इन एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस वर्ड का जो मीनिंग है वो कौन सा वर्ड है? परफ्यूम है, डिओडोरेंट है, एयर फ्रेशनर या स्मेल। आपको इन चारों में से बताना है राइट ऑप्शन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको पता है फ्रेगनेंस का जो तात्पर्य है वो स्मेल से है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, अर्थात ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ पहुंच चुके हैं। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लास्ट लाइन, स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। यहाँ पे आपको बताना है पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज किया गया है। अभी अभी हमने आपको बताया यदि लाइक एज शो का इस्तेमाल है तो वहाँ सिमिली होगा, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। व्हाट इज द पोएटेस डूइंग। पोएटेस क्या कर रही थी? राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, स्लीपिंग, रीडिंग, वॉचिंग टेलीविजन। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम स्टेंजा नंबर 4 की बात करते हैं। द स्पीकर इज लिसनिंग टू द साउंड ऑफ। जो स्पीकर है वो किसकी आवाज सुन रहा था? लिप्स की, लाइसेंस की, या बोथ ए एंड बी आर क्रू। आपको बताना है राइट ऑप्शन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको पता है यहाँ पे दोनों ही चीज़ों की ध्वनि उसे सुनाई दे रही थी। पहला जो था लिप्स और दूसरा जो था लाइसेंस, अर्थात यहाँ दोनों ही ऑप्शन सही थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम 27 की तरफ बढ़ चुके हैं। हुज विस्पर्स आर मेंशन्ड हियर। यहाँ पे किसके विस्पर्स को मेंशन किया गया है? ऑफ ट्रीज, साउंड ऑफ विंड ब्लोइंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। यहाँ पे आपको राइट आंसर ढूंढना है और इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो विस्पर्स थे वो ट्रीज के भी थे और साउंड ऑफ ब्लोइंग, विंड ब्लोइंग की, अर्थात ये दोनों ही साउंड उसे सुनाई दे रही थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। व्हाई इज ट्री स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। जो ट्री थे वो क्यों स्टम्बलिंग कर रहे थे आगे की ओर? वांट टू मूव आउट, हैव ग्रोन बिग, कांट कंटेन इनसाइड द हाउस, बोथ बी एंड सी। आपको यहाँ बताना है राइट ऑप्शन। तो इसके राइट ऑप्शन होंगे क्योंकि जो ट्रीज थे वो ग्रो बिग, अर्थात वो बड़े होने चाहते थे, एंड कांट बी कंटेन इनसाइड द हाउस, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी बी एंड सी दोनों ही ऑप्शन सही थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। व्हिच वर्ड इज सिनोनिम ऑफ स्लीप आर लूज। ये स्लीप आर लूज का वंस बैलेंस, ये जो वर्ड दी गई है इसका कौन सा सिनोनिम वर्ड यहाँ पे यूज किया गया था? मडल, स्टम्बल, रस, फ्लैश। यहाँ राइट ऑप्शन आपका बी है, अर्थात स्टम्बल का मतलब स्लिप आर लूज वंस बैलेंस होता है। जब अपनी आप संतुलन खो देते हैं दैट इज कॉल्ड स्टम्बल, अर्थात लड़खड़ा जाना। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं।
Which figure of speech has been used in the line the moon is broken like a mirror? यहाँ भी like का इस्तेमाल हुआ है, अर्थात यहाँ भी शिमली होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you so much for watching my video and once again happy new year.